Are we ready to face the challenges on the international front? हिलाली साहब, हमारे लिए तो ये बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है डिप्लोमेटिकली कि हम किधर हैं, हम कहां जाएंगे, हमारी तरजीहात क्या हैं। एक अहम खबर से मैं आगाह करूंगी कि बिशाम हमले के बाद मुल्क दुश्मन अनासिर का बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और इस दोस्ती के नज़ारे हमने जगह जगह देखे। और दुनिया का 8वां अजूबा कहलाने वाली शाहराह रेशम हो या फिर बिजली के मंसूबे और सी पैक जैसा अजीमुशान मंसूबा, इस लाजवाल दोस्ती की गवाही एक से बढ़कर एक है। लेकिन सच ये भी है कि पाक चीन दोस्ती हमारे दुश्मन को एक आंख नहीं भाती और वो हमेशा मौके की तलाश में रहते कि किसी तरह से दोस्त को दोस्त से बदजन किया जा सके। बस अब दोस्ती खत्म, भारत चीन ने खुद ही घोंट दिया। हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, ये बयान दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए इस हद तक कमिटेड थे कि उन्होंने बस सर्विस भी चलाई। लेकिन 2001 में जो आतंकी हमला हुआ भारत की संसद पर, उसके बाद ये बयान जो है अटल बिहारी वाजपेयी का आया था साल 2003 में। लेकिन पड़ोसियों को ना बदलने का ये जो बयान है, अब ये चीन में गूंज रहा है। और चीन ने ये बयान दिया है पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसे लेकर। चीन ने ये बयान दिया है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्योंकि चीन ने इससे पहले जो बयान दिया था उसमें दोनों की लड़ाई में तालिबान का समर्थन किया था, जो कि बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान का अच्छा दोस्त जो है वो चीन को माना जाता है। लेकिन जब चीन ने कहा कि वो अफगानिस्तान की संप्रभुता के बारे में सोच रहा है, उसकी संप्रभुता को जो है खतरे में नहीं डालना चाहिए, तो इस तरह का जो बयान दिया ये अपने आप में अलग था। लेकिन अब चीन ने कहा है कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। क्या मैं आपसे स्टार्ट करूंगी, क्या मामला है, लेकिन हम पहले इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि जो भारत पाकिस्तान का इस वक्त जो एक टेंशन और एक क्लैश चला, उसके बाद अब जो डिप्लोमेसी चल रही है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि एफर्ट्स शुरू हो चुकी हैं। तो आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं इस सिचुएशन को लेकर? जी थैंक यू। देखिए, इंसानी तारीख जो है वो गवाह है कि ताकतवर की आवाज़ जो है वो दुनिया सुनती है। ये सब लोग सर जोड़े बैठे हैं कि भाई ये हमारे साथ बना क्या। इंडिया इम्पोर्टेंट है, चाइना के लिए इंडिया कितना इम्पोर्टेंट है, और चाइना की पाकिस्तान के हवाले से क्या रेलेवेंस है, हमें वो कैसे देखते हैं, समझा जाना चाहिए। The more in fact Chinese are also interested to build their trust, और वो भी चाहते हैं, और दोनों पार्टीज ये चाहती हैं, समझ रहे हैं जनाब? सो इस चीज को they must understand that इस चीज को समझना चाहिए और बड़े क्लियरली समझना चाहिए और बड़े कंफर्टेबली समझना चाहिए। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है कि हमारी लीडरशिप जो है वो अभी फॉर एग्जांपल जब चाइना और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की जंग हुई तो पाकिस्तान की लीडरशिप चाइना अमेरिका के आगे उनकी खुशामदी करके सदर ट्रंप की खुशामदी सारे कर रहे हैं और अमेरिकी कैंप के अंदर जाना चाह रहे हैं। उसके नतीजे में पाकिस्तान ने जो पिछले तकरीबन 20 साल से 30 साल लगा के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर मेहनत की थी और 50 से 60 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अंदर लगाया गया था, उसका तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो रिवर्स होती हुई नजर आ रही है। चाइना बहुत से अहम तरीन मामलात के ऊपर यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। हाजरा से मुतल्लिक अजीज़ान, खुशामदी दरबारीपन पाकिस्तान का एक कल्चर, बिलखसूस अगर आप देखें पंजाब में और सिंध में तो खास तौर के ऊपर ये जो एक जी हजूरी का कल्चर है, ये हमारा रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। सब नहीं, गयूर लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर तरक्की आपने करनी है तो ये समझा जाता है कि ये जो खुशामदी और जी हजूरी है, इसके तहत ही आप तरक्की कर सकते हैं। और इस सिलसिले ने हमारे मुआशरे में इतनी ज्यादा सराहियत जो है वो कर ली कि फौज भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है। तो फौज के अंदर भी अगर आपने तरक्की पानी है, इस वक्त बहैसियत फौजी, साबका फौजी और मौजूदा फौजी ये बात जानते हैं कि अगर आपने तरक्की करनी है तो जी हजूरी, खुशामदी, बॉस इज ऑलवेज राइट, बाबों को बेबी बना के रखना है और जो वो कहते हैं वो आंखें बंद करके सुनना है। अक्सर लोग कहते हैं कि जिस तरह इस वक्त किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर,
पाकिस्तान के अंदर आसिम लॉ जो लगा हुआ है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने जोगा कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के जो मुआशरे का ये कल्चर है खुशामदी और जी हजूरी का, दरबारीपन जो है, ये फौज के अंदर भी और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी और फॉर्म 47 हुकूमत के अंदर भी मौजूद है। और अब ये कल्चर जो है ये बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर फैल गया, जिसका मुजाहरा हमने इंतहाई शर्मनाक मुजाहरा पूरी दुनिया के अंदर एक दिन पहले देखा, जब अर्दली आजम पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के साथ जो कुछ किया, हम उनको क्या हैरान हो गया। हमारा दोस्त तो अफसोस से कहना पड़ता है कि फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन ये जो हुआ है, ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान को यूनिटी इत्तेफाक की इतनी जरूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता, वो देखिए तो हम वैसे ही खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि क्या इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है, या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है? चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि हमसाए बदले नहीं जा सकते, इसलिए दोनों मालिक को बाहिमी एहतराम, बर्दाश्त और तामुल का मुजाहरा करना चाहिए। जो सारी दुनिया से मांगते हैं, पहले इनके बड़े भाई मांगते रहे नवाज शरीफ साहब, पूरी दुनिया से जाकर नाज़रीन भीख मांगते हैं। इतना मांगा इन्होंने, इतना मांगा कि दुनिया में अगर भिखारियों की लिस्ट बने, ये 2-3 भाई टॉप पर आते हैं, पूरी दुनिया से जाकर मांगते हैं। जिस आईएमएफ के सामने नाज़रीन ये 22 दफा इस मुल्क को घसीट कर लेकर गए हैं, उस आईएमएफ से जो पैसे नाक रगड़ कर ये मांगते हैं, उस आईएमएफ के शहबाज शरीफ साहब के अंदर इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है शहबाज शरीफ के अंदर कि वो उन्हें खुदी का मतलब समझा रहा है। वो कह रहे होंगे भाई तू खुद से खुदी का मतलब, क्यों पाकिस्तान का एक शुगल और मजाक दुनिया भर में बनवा रहे हैं। ये अब जो है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं लिन जियान। उन्होंने कहा है कि अस्थायी सीज़फायर लागू करने और जो बातचीत हुई है उससे समाधान खोजने के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फैसले पर हमने गौर किया है, और ये दोनों पक्षों के जो साझा हित हैं उनको पूरा करता है और जो क्षेत्रीय शांति है और स्थिरता के अनुकूल है। उन्होंने कहा कि चीन इस कदम का स्वागत करता है, समर्थन करता है। इसके आगे वो कहते हैं कि चीन ने बार बार इस मुद्दे पर अपना रुख साफ किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही चीन के जो है मित्रवत पड़ोसी हैं और ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। यहाँ पर चीन दोनों देशों का समर्थन करता है कि वो शांत रहें और संयमित रहें और एक स्थायी युद्ध विराम हासिल करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल में हुए संघर्ष और चीन की प्रतिक्रिया के बारे में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरांड लाइन पर लड़ाई पिछले महीने शुरू हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के खिलाफ हवाई हमले किए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान की कई सीमा चौकियों पर कब्जा कर भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई टैंक जब्त किए गए। हालात इतने बिगड़े कि पाकिस्तान को 48 घंटे का सीज फायर मांगना पड़ा। चीन ने इस संघर्ष के बीच पाकिस्तान को साफ कह दिया कि ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है और शांतिपूर्ण समाधान के लिए अफगानिस्तान के साथ स्थायी युद्ध विराम करें। चीन ने दोनों देशों से संयम और बातचीत का रास्ता अपनाने को कहा है, क्योंकि वे दोनों उसके सहयोगी पड़ोसी हैं। पाकिस्तान की सेना और राजनीतिक दल अमेरिका के साथ बढ़ते संबंध भी चीन को नागवार गुजरे हैं, खासकर क्योंकि हाल में भारतीय अमेरिकी सहयोग बढ़ा है और पाकिस्तान के कुछ राजनेता अमेरिका जाकर ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं। चीन इस वजह से भी पाकिस्तान को दबाव में रखना चाहता है। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तानी आर्मी को सीमा पार कर हमले करने पर कड़ी चेतावनी दी है और पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई को खारिज किया है। पाकिस्तान की हालिया हवाई स्ट्राइक के बाद भी सीमा पर तनाव जारी है और कतर के माध्यम से शांति वार्ता होने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन स्थिति अभी अनिश्चित बनी हुई है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के साथ पुराने रिश्ते नहीं रख सकता और आतंकवाद के